आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों की डीलिस्टिंग होना तय है। कई सारे लोग इस बात पर अपने लोगों को तर्क लगाए रखते हैं दोस्तों। और आज हम इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, क्या सच में आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों की डीलिस्टिंग होगी? क्योंकि कई सारे जो झारखंड के खास करके जो लोग ये दावा करते हैं कि ये लोग उनकी पारंपरिक रूढ़ी परंपरा को लोग छोड़ रहे हैं और इसे आने वाले समय पर हम डीलिस्टिंग करके ही रहेंगे। क्या सच में डीलिस्टिंग होगी? लेकिन बहुत सारे आसपास के जो खास करके रांची के 10-15 किलोमीटर की सर्कल पर इस तरह की बातों को लेकर के गुमराह करने की प्रयास करते हैं कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों की डीलिस्टिंग होगी। और इसी तर्क को देकर के ही आज के तारीख पर कई लोगों ने पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा, उनको घर वापसी कराया गया है। घर वापसी मतलब कन्वर्टेड कर दिया गया है, उनकी धर्म को परिवर्तन कर दिया गया है, ईसाई से सरना परिवर्तन कर दिया गया है। लेकिन इस परिवर्तन पर भी इन लोगों पर कोई किसी तरह का सवाल तो नहीं उठाई जाती है, क्योंकि इन सारे लोगों को ज़बरदस्त तरीके से डरा के धमका के इनको घर वापसी किया जाता है। अर्थात ईसाई धर्म से सरना धर्म पर, ईसाई धर्म से हिंदू धर्म पर इन सारे लोगों को भी कन्वर्जन किया जा रहा है, परिवर्तन कराया जा रहा है ज़बरदस्त तरीके से, ताकि हम आने वाले समय पर हम इनके वंशज से, इनके परिवारों से हम वोट हम बटोर सकें। लेकिन तर्क ये लगाया जाता है कि आदिवासी ईसाई धर्म जो मानने वाले वो असली आदिवासी नहीं कहलाएंगे, वो आदिवासी नहीं है, इसीलिए आने वाले समय पर आपकी डीलिस्टिंग होगी, अतः सूची से बाहर किए जाएंगे। लेकिन उस स्थान पर भी ये बताना चाहिए उन लोगों को कि आपका जब एसटी सूची से, जो शेड्यूल ट्राइब की सूची से आपको हटा दिया जाएगा तो आपको इस सूची में डाल दिया जाएगा, उस वक्त पर ये भी बताना चाहिए। लेकिन ये लोग बेबुनियाद लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए लोगों को ये तर्क लगाते रहते हैं कि डीलिस्टिंग होगी, डीलिस्टिंग होगी। दोस्तों सच बताओ तो हमारे भारतीय संविधान पर जितने भी जो आज के तारीख पर जो शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरीज में जितने भी जो लोग जोड़ चुके हैं ना, इनकी डीलिस्टिंग कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार आदिवासियों को खोज निकालने में कई साल तक मशक्क़त करनी पड़ती है। कई साल तक उनको सही मुख्य धारा से उन सारे लोगों को जोड़ने में, सरकार की मुख्य धारा की महत्वाकांक्षी योजनाओं से उन सबको जोड़ने में कई साल तक मशक्क़त करने की आवश्यकता होती है और आवश्यकता भी पड़ती है। वरना आज भी ऐसे कई जनजातियां हैं जो शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरीज में जानते हुए भी, सरकार को पता है, हर एक व्यक्ति को पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी आज की तारीख पर शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से बाहर किया गया है। बाहर होने की सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, उनकी भाषा, रंग, रूप देख करके शेड्यूल ट्राइब का दर्जा ना देना, या फिर राजनीतिक की दबाव से भी उन सारे लोगों को शेड्यूल ट्राइब की दर्जा से इन सबको हटा दिया गया है। जैसे असम पर आप देखिएगा। लेकिन आज तक झारखंड पर वही जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है और असम पर ओबीसी अन्य कैटेगरी में रखी गई है। लेकिन डीलिस्टिंग की मुद्दा ये एक बेबुनियाद है, और आने वाले समय पर भी हम इस बात को लगातार, ये बात हम आपके साथ कहते हुए आ भी रहे हैं कि कोई भी अगर डीलिस्टिंग का मुद्दा अगर हमारे झारखंड पर अगर इस मुद्दा से अगर अभियान चलाता है तो उसकी उम्र गुजर जाएगी। जो डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाने वाले व्यक्ति की उम्र गुजर जाएगी, 100 साल लग जाएंगे, लेकिन डीलिस्टिंग कभी नहीं किया जा सकता है। और इसी तर्क पर पिछले कई 1 साल 2 साल तक जब हमने इस बात को जब मुकर्ता के साथ जब हमारे इसी चैनल पर जब हमने बताया, तो बड़े बड़े जो सामाजिक अगुवा है वो लोग तो पीछे हट गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो ईसाई धर्म के विरोध में जो लोगों को भड़काने की प्रयास करते हैं ना, उन लोगों को सीधे तौर पर मैंने चुनौती दे करके कहा है कि आपको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।
क्योंकि आप समाज को तोड़ने में आपका अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप समाज को तोड़ने वाले व्यक्तियों की शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा सकता है। जब इस तरह की बातें, इस तरह की वीडियो जब उनके मोबाइल तक जब पहुंचने लगी है ना, तो लोग पीछे हटने लगे हैं। ये बात तो सत्य है, क्योंकि समाज को तोड़ने वाले व्यक्ति कोई भी शहीद का दर्जा नहीं मिल सकता है। और आज की तारीख पर कुछ लोग जो जनजातियों की सुरक्षा करने वालों को जो जिम्मेदारी उठाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि बाबा कार्तिक उरांव का ये मानना है कि हम आदिवासी ईसाई धर्म, जो ईसाई धर्म को मानने वाले, जो विदेशी कर्मकांड को स्वीकार करने वालों की हम डिलिस्टिंग करवाएंगे। ये उसी वक्त पर भी वही लोगों ने बाबा कार्तिक उरांव को गुमराह कर दिया गया है, अगवा कर दिया गया है। उनकी मजबूरी थी कि उनके संसद में ये बोलना पड़ा, और आज की तारीख पर उसी चीज़ों को नुक निकालने के लिए, समाज में अशांति फैलाने के लिए बाबा कार्तिक उरांव को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बात, ताकि ऐसा करने से आदिवासी समाज के प्रति बाबा कार्तिक उरांव का एक विपरीत डायरेक्शन मिलेगी। अर्थात हम इसी का आधार मान करके ही हम आदिवासी समुदाय पर हम फूट डाल सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके कई सारे जो जनजातियों की सुरक्षा की दावा करने वाले लोग इस बात पर दावा करते हुए आते रहते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव का ये मानना है। विधानसभा या फिर संसद में किसी के दबाव पर, प्रभाव पर, अभाव पर ही किसी भी चीज़ को अपने मुख से निकालने की मजबूरी होती है, लेकिन वो बात अभी तक पूरा नहीं हो पाती है। आपको यकीन दिलाना मैं चाहता हूं दोस्तों, आज तक संसद पर उठाई गई बात धरातल पर कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज की तारीख पर भी बहुत सारे लोगों को ये डर लगने लगता होगा शायद कि डिलिस्टिंग हो जाएगी। डिलिस्टिंग कभी नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। डिलिस्टिंग अगर हमारा इस झारखंड पर अगर डिलिस्टिंग का बिल अगर लेके आती है ना, कौन सा विधायक या फिर कौन सा संसद या फिर कौन सा सरकार ये अनुशंसा करेगी? 50 साल तक वोट बटोरने के लिए उनको खटोरे थमा के अगर नहीं रखा ना, तो मेरा नाम विश्राम नहीं। और इसीलिए कभी कभी मैं पिछले वीडियो में भी लगातार मैंने इस बात का दावा करते हुए आते रहते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे झारखंड पर 50 साल तक वोट बटोरने के लिए ना उनको मशक्कत करनी पड़ेगी, 50 साल तक। क्योंकि आदिवासियों की ये धरती पर आदिवासियों को धोखा दिया है, और इसका खमियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। और इसका असर तो पिछले 2024 में ही कई विधायकों ने एहसास भी कर चुका है। और यही चीज़ों को हम जब तक अगर हम लगातार अगर हम बरकरार रखेंगे ना, तो 50 साल तक, मैंने कहा है कि 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को वोट बटोरने के लिए उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए डिलिस्टिंग का मुद्दा ये सब बेबुनियाद है, और आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले कि डिलिस्टिंग कभी नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता है। यकीन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो जो लोग इस मुद्दा का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, उनकी आप एक लिस्ट तैयार करिए। जितने भी जो आदिवासी ईसाई धर्म, जो असली आदिवासी नहीं है, ये विदेशी कर्मकांड को मानते हैं, इनकी डिलिस्टिंग होनी चाहिए। ऐसे लोगों की आप एक लिस्ट तैयार करिए। लिस्ट तैयार करके उनकी सारी डेटा आप तैयार करके रखिए। उनकी उम्र गुजर जाएगी, 100 साल लग जाएंगे, लेकिन डिलिस्टिंग कभी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब तक संविधान, जब तक विधानसभा, संसद में जब कानून पारित नहीं होगी, तब तक डिलिस्टिंग का मुद्दा ये बेबुनियाद है। और ऐसे कौन सी विधायक होगी जो डिलिस्टिंग का बिल लेके आएगी? उनकी सरकार को ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात तो तय है, और ये बात तो सत्य ही है। अगर ये हमारे जानकारी आपको, अगर आप किसी अंधभक्त को अगर आप समझाना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना प्यारा सा एक कमेंट छोड़ के जाइएगा। क्योंकि ऐसा करने से हमें भी थोड़ा सा तसल्ली मिलेगी। और लोगों को समझाने के लिए, अंधभक्तों को समझाने के लिए हर एक ग्रुप पर शेयर कीजिएगा, ताकि डिलिस्टिंग के भूचाल आने वालों को भी ये डर होने लगे कि आपकी उम्र गुजर जाएगी, 100 साल लग जाएंगे, लेकिन डिलिस्टिंग का मुद्दा कभी नहीं हमारे झारखंड पर स्थापित नहीं हो सकती है। धन्यवाद।